बेटे शाबाश। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर हम बेसिक बात करें तो हमें यह पता लगा था अगर बिजली के खंभे को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, प्लेटफार्म को पार करेगी तो दोनों को पार करेगी। और कई बार क्वेश्चन में ये होगा इतने मीटर लंबा प्लेटफार्म, इतने मीटर लंबी ट्रेन, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी दोनों के जोड़ के, डिवाइड बाई टाइम होगा तो आप मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर 18/5 से कर लेंगे। अब जब ट्रिकी क्वेश्चन चलते हैं, पुराना कोई रिवाइज नहीं कर रहे हैं, शुरू करते हैं टाइप नंबर 3। शाबाश, लिखो भाई। 4 आ गई क्या? कोई नहीं, 3 ही है बेटे मेरे ख्याल से। टाइप नंबर 3 करते हैं भाई। यहां लिखो बेटे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हिंदी में इसको औसत, एवरेज होती है औसत, स्पीड होती है चाल या गति। जब भी आपको एवरेज की बात आती है तो एवरेज जनरली ये होता है कि भाई सभी चीजों को जोड़ दो और डिवाइड बाई जितनी भी चीजों उससे डिवाइड करने से एवरेज आती है। एवरेज आती है किसी भी चीज की। अगर मुझे एवरेज निकालनी होती है, मान लो मैं 1000 रुपये कमाता हूं और मेरा दोस्त रोज के 2000 रुपये कमाता है, तो इसका मतलब मेरे 1000 और उसके 2000 टोटल कितने हो गए? सभी को जोड़ लो। जोड़ लिए 1000 और 2000 3000। बंदे कितने कमा रहे हैं? ये 2, तो 2 से डिवाइड करो बेटे, तो 1500 1500 रुपये एवरेज आएगी। एवरेज जो कमाई होती है वो ये कहती है हर एक के हिस्से में क्या आएगी। बट जो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, जो स्पीड कहती है वो ये कहती है, क्या सूत्र होता है कोई बताएगा भाई? लिखो बेटे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बात वही है, लेकिन इसमें टोटल डिस्टेंस तो आगे भाई, टोटल पैसे जोड़ लो सारे के सारे, लेकिन ये नहीं है स्पीड कितनी बार चली है। आपका टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टाइम कितना लग गया टोटल, टोटल दूरी कितनी थी, टोटल टाइम कितना था। अगर इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं हम इससे, तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी। एक बार फिर बोलेंगे बेटा, बहुत काम आएगा। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्लियर हुआ भाई? अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं। एक व्यक्ति ने अपनी कार से, ज्यादा लिखने की जरूरत ना है भाई, क्वेश्चन भरे पड़े हैं सारी किताबों में, गणे क्लास क्लूस में लिखने की जरूरत है, हिंट लिखो बस। एक व्यक्ति ने अपनी कार से 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को 4 घंटे में तय किया भाई। कार से 80 किलोमीटर कितने में गया? 4 घंटे में। अगर कोई यहां तक कि आपसे ये कहे कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है, क्या आएगी बोलो? आप कहोगे 80 किलोमीटर गया, मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल टाइम कितना? 4। तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कि 4 20। उसकी जो स्पीड आई वो क्या आई भाई? 20 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि एवरेज स्पीड आपको ये बताएगी 1 घंटे में वो कितनी दूर जाता है। एवरेज स्पीड का मतलब वो 1 आवर में कितने किलोमीटर जाता है, या 1 सेकंड में कितने मीटर जाता है, वो होती है एवरेज स्पीड। क्लियर हुआ भाई? एक और बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करता है। बोलो बेटे क्या आएगा? कितनी आ जाएगी एवरेज? वो कहता है 16 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है, 20 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय। एक लाइन की एवरेज स्पीड निकालनी आई भाई? टोटल दूरी बाई टोटल टाइम। अब इसी चीज को वो 2 या 3 हिस्सों में देगा। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 अब स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने फर्स्ट 400 किलोमीटर की दूरी को अपनी कार से 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को
दूरी को 4 घंटे में तय किया। अभी लिखेंगे क्वेश्चन, 4 घंटे में तय किया ये कहा, तथा अगले मतलब नेक्स्ट 300 किलोमीटर की दूरी को 300 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय किया। 6 घंटे में तय किया। एक व्यक्ति ने अपनी कार से पहले 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को 400 आवर्स में कंप्लीट किया एंड अगले नेक्स्ट 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को 6 आवर्स में तय किया। कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है बताओ भाई, किस किस का आया, किस किस का आया? वेरी गुड, शाबाश बेटे। देखेंगे, कुछ नहीं था अभी क्वेश्चन में, अभी कुछ नहीं आया, देखेंगे ध्यान से। अब क्या कहा, पहले 400 किलोमीटर की दूरी और फिर अगली 300 किलोमीटर की दूरी, यानी कि मैं ये मानता हूं यहां से बंदे ने यहां तक जाना है, पहले 400 किलोमीटर की दूरी और फिर अगले 300 किलोमीटर की दूरी, मतलब 2 बार उसको अलग अलग स्पीड बनाई। पहला तो उसने कर दिया भाई 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की गई। अगर यही लाइन होती तो आप कहते एवरेज स्पीड मेरी 100 की आती, लेकिन अगले 30 किलोमीटर मैंने 6 घंटे में तय किए गए तो मेरी स्पीड अपनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। बट मेरे को अलग अलग नहीं निकालनी है, एक ही बंदा है 2 हिस्सों में डिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। लेकिन आपने देखा पहले 400 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है और अगले 300 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करता है, तो स्पीड का मुझे एवरेज स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो डिस्टेंस चाहिए टोटल। और टोटल क्या चाहिए? तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटे? 400 या 300 या कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 700। और टोटल टाइम कितना लगा? 4 घंटे। तो इसमें लगे और 6 इसमें, कितने वाला लगे? तो टोटल टाइम कितना आया बेटे? 10। क्या आंसर आ गया भाई? 70 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड में ये कह सकता हूं उस कार की रही। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने बस के द्वारा पहले 80 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय किया। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को 7 आवर्स में तय किया तथा अगले 80 किलोमीटर की दूरी को अगले 80 किलोमीटर की दूरी को यह लिखा, अगले 80 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। 9 घंटे में तय करता है। एवरेज स्पीड क्या है? 2 ही क्वेश्चन है, तो यह बात क्लियर हुई कि नहीं? फिर बोल लेंगे एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी आई? 160। आप कहोगे 80 प्लस 80 चला 160 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस हुई। टोटल टाइम भी आपके पास पड़ा है 7 आवर्स और 9 आवर्स, कितने हो गए? 16। टोटल टाइम कितने घंटे हो गए भाई? 16। 16 से कैंसिल आउट किया, 10 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जावे, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जावे, तो 9 7 16 घंटे में वो 160 जाएगा। ये एवरेज कहती है। एवरेज कहती है 1 घंटे में कितनी दूर जाएगा? तो 10 जाओगा। टोटल घंटे क्या लगे? 16। तो 16 गुना में 10, देखो इधर भी 160 आया और यहां भी वो 160 ही जा रहा है टुकड़ों में। क्या बात समझ में आई? बढ़ाएं भाई लेवल थोड़ा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शाबाश। एक बस पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक बस तय करती है। ध्यान से करेंगे बेटे, ठीक है? ये क्वेश्चन यहां से आने लायक क्वेश्चन हो जाता है। 60 किलोमीटर की दूरी को एक बस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है तथा अगले
80 किलोमीटर की दूरी को, नेक्स्ट 80 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। बस की औसत चाल क्या है? 4। शाबाश, किस किस का आया 4? ध्यान से कर विवेक, उन्हें लिया हो कुछ हो। अलग आ गया क्वेश्चन, 4 नहीं आया। ये लड़का कहां से आया भाई? कहां से आए हो भाई बेटे? आप कहां से आए हो? यस, कहां से आए हो आप? खड़े हो जाओ। कहां से भाई? किसने बताया बेटे यहाँ के बारे में? है भाई, किसने बताया है? चलो बैठ जाओ तो बेटे, बाद में मिले। बताओ भाई क्या आया? 4 आया था भाई। यही, ये बेटे समझनी है, यही चीजें इस चैप्टर की ऑब्जर्वेशन है। देखो क्या कहता है, कहता है एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कहती है कि मुझे टोटल डिस्टेंस दे दो भाई, टोटल डिस्टेंस, और क्या दे दो? टोटल टाइम दो मुझे, टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। यही तो कहता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल स्पीड नहीं, टोटल टाइम। और यही गड़बड़ करी। टोटल दूरी तो मेरी निकल के आ गई, कितनी आई? 60 में 80 जोड़ो भाई, 140 किलोमीटर तो चली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इट इज द स्पीड, ये टाइम नहीं है। आपने 20 और 15 35 जोड़ के भाग दे दिया तो 4 आंसर आ गया। लेकिन ये तो बेटे किलोमीटर पर आवर है, ये तो स्पीड है। आप जब 60 किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड तक करोगे तो क्या घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे भाई। टोटल टाइम लाना है आपको। कोई बंदा 60 किलोमीटर 15 की स्पीड से गया तो क्या घंटे लगे? 4। इसमें लग गया भाई 4 घंटे। और अगले 80 किलोमीटर जाता है 20 की स्पीड से, यहां भी क्या घंटे लगेंगे? 20 चुके 80, 1 घंटे में 20 जाओ तो 80 किलोमीटर जाने के लिए 4 घंटे लगेंगे। डिस्टेंस बाई स्पीड 80/20 टाइम आता है तो 4 आया। तो टोटल दूरी आई बेटे 140, टोटल टाइम कितना आया? 8 आया। क्या समझ पाए? तो 8 से डिवाइड करो बेटे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 35 का आधा 17.5 किलोमीटर पर आवर। समझ गए या नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाबाश, आ जाएंगे समझ में। कोई इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। अभी बेसिक क्वेश्चन चलाऊंगा मैं सारे के सारे, ज्यादा मत घबराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी को, 24 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय कर देता है। 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर जाता है, यह कहा। अन्य 24 किलोमीटर की दूरी को 8 किलोमीटर की दूरी से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले 24 घंटे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? एक व्यक्ति जा रहा है 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। अगले 24 किलोमीटर की दूरी को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तथा लास्ट 24 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी एवरेज स्पीड क्या है? लाओ शाबाश। और 10 सेकंड और 10 सेकंड लगाओ, कोई बात नहीं। चाहे ये 2 बजे दे रखे हो, चाहे 3 बजे, चाहे 4 बजे, चाहे 5 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप पे। शाबाश, देखे लाए क्वेश्चन को। आया भाई समझ में? आप कहोगे यार एवरेज पूछ रहा है, टोटल दूरी तो मुझे पता ही लग गई, कितनी आई?
72। पहले 72 आई। मैं ये भी कह सकता हूं पहले 24 किलोमीटर की दूरी को दूरी बटे में चाल, ये समय आया पहले हिस्से में 24, ये दूरी बटे में चाल से क्या निकल के आएगा? टाइम। और टोटल टाइम निकलेगा 24 बटे में 6। और अगले 24 किलोमीटर किस स्पीड से? अगले 24 किलोमीटर 12। यही होया भाई, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। तो टाइम निकल गए तीनों बार के। यू पहला टाइम, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम। तो टोटल टाइम देखते कितना आया? 6 चुके 24, 8 दिए 24, 12 दिए 24, 4 और 3 7 और 2 9 घंटे टोटल टाइम आया भाई। आया या नहीं आया बेटे? और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 24, 48, 72। जब तीनों 24 को आपने जोड़ा तो टोटल डिस्टेंस आपकी 72 आई। और किससे डिवाइड करोगे बेटे? 9 से। 9 8 जा 8 किलोमीटर पर, यही आपकी एवरेज स्पीड है। बहुत मोस्टली जो स्टेटमेंट होती हैं वो 2 बार या 3 बार ही होती हैं, 8 या 10 बार नहीं पाएंगे। 2 या 3, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पड़ गया तो 4 बार दे देगा। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे 3 बार करो या 4 बार, इससे क्या फर्क पड़ता? आपको टोटल डिस्टेंस देखनी है और टोटल टाइम। कर लोगे भाई? आगे बढ़ाएं क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं तो बेटे, शाबाश। अभी बेसिक ही चलेंगे, अभी बेसिक चलेंगे। अगला क्वेश्चन एक और लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन और है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लें थोड़ा हिंट लिख के। एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपने स्कूल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। बड़े ध्यान से समझेंगे भाई क्वेश्चन को। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल जाता है घर से, तथा वापिस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस आ जाता है स्कूल से। उसे लगा यार मेरी स्पीड कम है, आते वक्त 30 स्पीड कर देता है। 20 की स्पीड तक गया और 30 की स्पीड तक वापिस आया। कहता बच्चे की एवरेज स्पीड क्या है? बोलो बेटे, बोलो शाबाश। आया नहीं? ये उन्हीं का आया जो एक बार पहले पढ़ रहे हो बेटे तुम। बताना किस किस का आया, मैं देख लेता हूं भाई शकल। आया बेटे? ये शाबाश। आया नहीं ना भाई मीनाक्षी? बता भाई, देख ले बेटे, बता बैठी ना। देखो भाई अब क्या हुआ, इधर देखो, पहले इधर देखो बेटे। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बच्चा गया है, 30 की स्पीड से आया है। कहता है एवरेज स्पीड बताओ। ना तो क्वेश्चन में डिस्टेंस और ना क्वेश्चन में टाइम, और एवरेज कहते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। कहां से लाएंगे? बिकॉज ये कहता है 20 की स्पीड, ये कहता 30 की स्पीड। तो मैं अज्यूम करूंगा स्कूल को। मैं पहले बेस समझ रहे, पहले एक बार इसकी सेंस समझे क्या होता है। अज्यूम ये कहता है मैथ में या तो 1 अज्यूम करो या 100 अज्यूम करो या एलसीएम अज्यूम। ये 3 बात बता रहा हूं। एक वहां होगा जहां क्वेश्चन फ्रैक्शन में होगा, परसेंटेज या इंटरेस्ट की बात होगी तो 100 होगा, अदरवाइज क्या होगा भाई? एलसीएम। मैं ये मान लेता हूं ये बच्चे का घर है और ये स्कूल है, मैं इन दोनों का एलसीएम मान लेता हूं। बोलो क्या है एलसीएम? मैंने ये मान लिया बेटे, ये जो डिस्टेंस है ना ये 60 है। कितनी मान ली भाई? 60। अब 60 किलोमीटर की दूरी मैंने मान ली। अगर 60 किलोमीटर की दूरी मान ली मैंने, 20 की स्पीड तो जाओगा तो क्या घंटे ले होगा? बोलो बेटे यहां जाने में क्या घंटे लगेंगे? ये हो गए भाई 3 घंटे लाएगा, 20 की स्पीड है। और आते वक्त कितने लगाएगा? 2। क्या यह बात समझ में आई या नहीं आई? जाते वक्त 3 लगाएगा, आते वक्त 2 लगाएगा, क्योंकि आते वक्त उसकी 30 की स्पीड है। अब आपके पास टाइम आ गया 3 घंटे ये और 2 घंटे ये। आपके पास डिस्टेंस भी आगे 60 जाना है और 60 आना है। तो टोटल दूरी कितनी बड़ी भाई? 60 और 60 कितने हुए बेटे? 120। और टोटल टाइम कितना हुआ? 3 और 2 5। 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10,
5 चुके 20। आंसर क्या है बेटे? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी एवरेज स्पीड है। समझ पाए? आप 60 जरूरी नहीं है, आप कुछ भी मानो। मान लो 120 मानते हैं, 120 भी भाग हो जाएगा आराम से। आपने 120 मान लिया भाई जाना, आप 120 मानोगे तो बेटे स्पीड का रेशियो तो यही है ना, 20 और 30 का। तो 20 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे लगेंगे, और 30 की स्पीड से जाएगा तो क्या लगेंगे? 4 लग जाएंगे। अब 120 जाना और 120 आना कितना हो गया? 240। और टाइम कितना लग गया? 6 4 10। क्या है? आप भी एवरेज, हर एक सिचुएशन में एवरेज स्पीड वही आएगी। तो आप कोई भी स्पीड एज्यूम कर सकते हो। तो एज्यूम करिए आपने 60, तो 3 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या समझ पाए? एक और क्वेश्चन करते हैं यहीं, शाबाश। एक व्यक्ति अपने ऑफिस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस आ जाता है। 40 की स्पीड तक गया, लाओ लाओ शाबाश, वेरी गुड बेटे। 48 किलोमीटर पर आवर आएगी। सभी लाओ भाई, सभी लाओ। कितना एलसीएम आ गया बेटे? 120 एलसीएम मान लिया भाई। 120 जाना है और 120 आना है, तो टोटल जो दूरी आई वह कितनी आ गई? 240। 120 लिया। अब जाने में कितने टाइम लगेगा? 3 घंटे। और आने में कितने लगेंगे? 2 घंटे। टोटल टाइम कितना आया? 5। 5 चुके 20, 5 अठे 40। कितना आंसर आ गया भाई? क्या समझ पाए? बताइए तन्नू, या वैसे ही कह रही है बेटे? समझ में आया है पक्का? अच्छा, जल्दी नहीं आ गया कुछ समझ में भाई? मेरे को डाउट है बेटे, बता ना आया हो तो कुछ और बताऊं। अभी और भी है इसमें बहुत कुछ है। तू क्या करी है बता? आया समझ? अच्छा, तो तू बता दे एक आंसर। 50 की स्पीड तक गया भाई एक व्यक्ति अपने ऑफिस। कोई नहीं बोलेगा भाई। देखो मैं 5 बच्चे ढूंढ के दिखाता हूं तुम्हें जो अभी नहीं समझ पाए हैं, ठीक है? बताइए मते। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया एंड 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस आ जाता है। 55 आया। अच्छा, 58। और बताए, तू बताए तेरा क्या आया? पक्का? होशियार है भाई, छोरी होशियार है। देख लो भाई बेटे, यहां जिनको सब तक कम आवे है ना इस सेंटर पे, वो जरूरी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ना उनके भीतर भड़क हो है हमने सीखना। और जो होशियार हुए हैं ना, अरे ये तो मनावे ही ना है, वो लाइटली ले लेता है। क्यों भाई? नहीं। और जिसका बेचारे ना आता ही नहीं, कदे स्कूल में कम पढ़ा, मैथ बहुत दिक्कत था, उन्हें लगा भाई सीखना है, वो सीखने का शुरू कर देता है। क्या बेटा इसका आंसर? कितना एलसीएम आया बोलो? 150 एलसीएम आया। कितना आया? अब मैं 150 किलोमीटर जाऊंगा, 150 आऊंगा, तो पहले 3 घंटे लगेंगे, फिर क्या लगेंगे? तो 3 और 2 5, और 150 जाना और 150 आना, कितनी दूरी? 300 का किससे डिवाइड करा? तो मुंह जुबानी क्वेश्चन आ गया बेटा। क्या है आंसर? 60। आप कहोगे 150 किलोमीटर मैंने एलसीएम लिया, तो यहां मेरे 3 घंटे लगे, यहां मेरे 2 घंटे लगे, 150 जाना और 150 आना, क्लियर होना चाहिए। 300 जाना, टोटल टाइम आपका आंसर क्या है बेटे? 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रिक किस किस को पता है बोलो भाई? तो तुमने ये थोड़े ना करा बेटे। लिखो भाई, ट्रिक लिखेंगे। पहले ये बात लिखा। अब देखो मैंने पहले भी बताया है, चैप्टर में 2 ही 4 बात काम की हैं, मतलब जो आपको याद करनी है, नहीं तो बेसिक फंडा ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। 3-4 बातें ऐसी होती हैं जिनके नोट्स बनाने हैं आपको, लिख लिया, टाइम अंडरस्टैंड। जनरली बस 4 बात आएंगी, 4 या 5 बात, वे लिखनी है। क्वेश्चन नहीं लिखने एक लाल पेन तरे करे पेन तक कति नहीं लिखने। 5 बात जो मैं बताऊंगा बस वो लिखने। पहली बात ये आई है बेटे, ठीक है? क्योंकि ये दूरी बराबर है समय इंटू चालिए, तो रोज याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पूरा चैप्टर चलेगा, बात यही चलेंगी, या बात खत्म हो जाएगी आज के बाद, ठीक है? धीरे धीरे या खत्म हो जाएगी, तो ये आपको लिखनी है। एवरेज स्पीड लिखो पहले, टोटल दूरी बटे में टोटल टाइम। पहली बात तो ये फार्मूला है बेसिक।
इस पे जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपने देख लिया भाई टोटल दूरी और टोटल टाइम। कई बार टाइम ना होगा तो स्पीड तो डिवाइड कर दोगे, टोटल टाइम ले आओगे। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें जस्ट स्पीड होगी, 20 का जाना 30 का आना। तो यह जो ट्रिक है कहां लगेगी, क्या कंसेप्ट निकल का आता है, सेम जाना हो और सेम आना। स्कूल गया और स्कूल तक आया, ऑफिस गया और ऑफिस तक आया, तो इतना ही गया है और इतना ही आया। या कई बार क्वेश्चन होता है एक यात्रा बस से आधी दूरी, आधी इस स्पीड से और अगली आधी इस स्पीड से तय करी, तो वह भी दो हिस्सा में बट गई। जब भी डिस्टेंस इक्वल टू पार्ट में होगी तो आपके पास दो स्पीड होंगी। बस क्या होंगी भाई, दो स्पीड। एक स्पीड मान ली मैंने x है और एक स्पीड मान ली मैंने y, तो x और y दो स्पीड होंगी। तो ट्रिक बोलेंगे एक बार, जिसको पता बोले, 2xy बटे में x प्लस y, डायरेक्ट स्पीड आएगी एवरेज निकल के। लिखो भाई 2xy बटे में x प्लस y, इट इज द ट्रिक फॉर एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम जाना सेम आना होगा। ऐसे लिख लो भाई। अब एक बार ये तीनों क्वेश्चन बहुत स्पीड से करते हैं, आप करेंगे क्वेश्चन को तो 2 बोलेंगे एक बार, क्या ट्रिक होती है, 2xy बटे में x, एक स्पीड कितनी दे रखी है 20 की, और अगली क्या है 30, तो 2 गुणा में 20 गुणा में 30 और बटे में 50, x प्लस वाई, 0 तो 0 कट गई, 5 चुके 20, 4 तिये 12 दूनी, और पहले का आंसर क्या आधा आपका 24। समझ में आया या नहीं आया। 40 का जाना 60 का आना, मतलब ट्रिक चलेगी। बताओ भाई क्या लिखूंगा, बोलो 2 गुणा में x गुणा में y, x प्लस वाई क्या हो गया 40 और 60 को जोड़ो 100, 1 0 या कट गई, 1 0 या 6 चुके 24 दूनी, और इसका आंसर क्या आधा। क्लियर हो रहा बेटे। यहां और लगाएंगे 2 गुणा में 50 गुणा में 75 और बटे में 125, 25 पंजे 125, 25 तिये 75, 5 10, 10 तिया 30 दूनी 60। क्या समझ पाए। बोलेंगे ट्रिक एक बार फिर बोलेंगे, क्या होगी आप बताएंगे भाई ये क्वेश्चन। शाबाश, आप डायरेक्ट करेंगे, कोई नहीं लिखेगा। शाबाश। एक बच्चा अपनी साइकिल से अपने स्कूल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। औसत चाल क्या है। वेरी गुड, सभी लाओ, सभी लाओ। आराम से क्वेश्चन को एनालाइज करो कि भाई स्कूल जाता है और वापस आता है, क्या आंसर आएगा। भाई कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बताओ भाई। देखो फिर और थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। आया बेटे ये काजल, पूजा बताओ समझ में आया, क्या नाम है तेरा, काजल, तो बताओ आया समझ में, क्या आंसर आया इसका। थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो नहीं रहा बेटे, ये पूरा कंप्लीट 12। ठीक है, कैसे करा एक बार बता मेरे को सॉल्यूशन। जैसे तूने लिखा, बोल क्या लिखो शुरू में, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15, हाँ अपॉन है 25। कैसे 15 और 10 25, कौन सा काटा पहले बता, तू देख कापी में देख कर बता कौन सा काटा, 10 या 15, ये भी जरूरी होता है। 5 5 25 और 5 दूनी 10, आगे 5 तिये 15 और करो 3 दूनी 6 दूनी 12। वेरी गुड बेटा, समझ में आया या नहीं आया भाई। यही 12 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड निकाल दोगे भाई। और पूरे मैथ में एवरेज स्पीड का कोई रोल नहीं है, दो ही तरीके से निकलेगी बेटे, या तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, या 2xy बटे में x प्लस। क्लियर होना चाहिए, 2xy x प्लस y वहां लगेगा जब डिस्टेंस इक्वल टू पार्ट में हो, चाहे वह सीधी हो इक्वल में, चाहे जाना और आना हो, तो सेम बन जाएगी।
क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन है, CHSL 2017 में क्वेश्चन आया भाई, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। मैं नहीं बोर्ड पे नहीं होगा ये, आप आंसर बताएंगे बस। एक व्यक्ति अपने ऑफिस 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, डायरेक्ट लिखना नहीं है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ जाता है। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है, उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? जल्दी लाएं, जल्दी। वेरी गुड, शाबाश। और लाएं बच्चे। है भाई, श्योर हो? 28.8 लिख लो भाई, ये सही आंसर है। 28.8 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आएगी, बिकॉज वो 24 की स्पीड से जाता है, 36 से आता है। तो आप कहेंगे 2xy बटे में x प्लस वाई, 2 इंटू 24 इंटू 36 और डिवाइड बाई 60 करेंगे, काटेंगे आप तो आपका आंसर क्या आएगा? 28.8 आया भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये इजी था, कुछ करवाने की जरूरत है या करवाऊं भाई ये? चलो आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने ऑफिस, अच्छा क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं भाई, अब ध्यान से देखेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वह वापस आ जाता है। पहले सुनेंगे क्वेश्चन को। 40 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 50 किलोमीटर की स्पीड से वापस आ जाता है। यदि उसे कुल समय, टोटल टाइम 9 घंटे लगता हो, यदि उसे आने जाने में कुल 9 घंटे लगे हो तो उसका ऑफिस कितनी दूरी पर है? वेरी गुड, शाबाश। ऑफिस जो है कितनी दूरी पर है? श्योर हो भाई? yes, और मैं ये कहूं गलत है? 200 चेंज कर रहे हो तुम भाई? सही है, मैं कह देता हूं सही है। बोलो भाई, बताओ हिमांशु, कहाँ हिमांशु? बताओ बेटे कितना? बताओ विशु, 200 या 400? 400 क्यों लाए थे फिर? देखो बेटे, अब देखो क्वेश्चन वही है बट जस्ट आपको सेंस चेंज करिए। देखो 40 की स्पीड तक जाओगा और 50 की स्पीड तक आवेगा, यही कहा, और टोटल टाइम उसको 9 आवर्स लिखेंगे। आप कहोगे अगर मुझे ये पता लग जाए उसकी एवरेज स्पीड, एवरेज नहीं पूछ रहा आप, वो क्वेश्चन में कहीं नहीं एवरेज वर्ड, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहता है आने जाने में उसको 9 घंटे लगे और एवरेज ये कहती है 1 घंटे में बंदा कितनी दूर जा है। एवरेज की डेफिनेशन यही तो है, 1 घंटे में कितनी दूर जाता है एवरेज। तो आप कहोगे मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालता हूं, कैसे निकलेगी? 2xy डिवाइड बाई 90, 0 तो 0 कट गया। अब आप इसको सोल्व मत करो, अगर भाई 40 पंजे 200 और 400 बटे 9 ऐसे ही पढ़ा रहने दो, या 400 बटे 9 भी लिखोगे वही सेम ही बात है। 409 बटे 9, 400 बटे 9 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड उसकी यह आई भाई। लेकिन आना जाना कितनी देर में क्लियर हुआ? यदि बंदे ने 9 घंटे लगे होंगे तो आप कहोगे 9 से 9 कट गया, तो कितने दूर गया होगा? 9 से 9 यहां भी काट सकता हूं, 400 किलोमीटर का उसका आना जाना हुआ। 400 किलोमीटर का ही तो आना जाना हुआ भाई। इसने ये यहां से गया 40 की स्पीड से और वापिस आया 50 की स्पीड से, जाने में और आने में 9 घंटे लगे। 9 घंटे से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, एवरेज स्पीड को, तो आपके पास डिस्टेंस आई। तो ये जाना और आना आपका कितने किलोमीटर का आया? 400। बट क्वेश्चन क्या है? ऑफिस कितनी दूर है? तो ऑफिस तो भैया 200 किलोमीटर दूर है। 200 गया
और 200। समझ में आ गया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। और करेंगे, अभी घबराओ मत, क्वेश्चन बहुत करवाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है भाई। हमें टाइप इंपॉर्टेंट है, हालांकि मेरे दिमाग में एक टाइप और चल रही है, मैं कहा वो और हो जाए खत्म, देखते हैं आप कितना इंटरेस्ट। अगर ये क्वेश्चन का आंसर लाते हो तो आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 में। शाबाश, देखता हूं कितने बच्चे, 80% बच्चों का आ जाना चाहिए बस। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस पैदल जाता है, पैदल जाता है, यह आया भाई। और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस आ जाता है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस आ जाता है। यदि आने जाने में उसे 11 घंटे का समय लगा हो तो उसका ऑफिस कितनी दूरी पर है? किस किस का आप बताओ। वेरी गुड, शाबाश। आप कहेंगे 2 गुना में 10 इंटू 12 बाई 22, यही आया भाई। एवरेज स्पीड मतलब 1 घंटे में इतनी दूर। क्या घंटे चला है? यही 11 कर दो बेटे। तो 2 11 11 तो 11 कट गए, 11 ये गया, कितना चला? 120 किलोमीटर चला है। लेकिन ये तो टोटल चला है, डिस्टेंस कितनी है उसकी? ऑफिस कितनी दूरी पर है बोलो? क्लियर हुआ भाई ये टाइप? देखो अभी ये टाइप नंबर 3 का बेसिक फंडा करवाया मैंने, बेसिक। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पहले मुझे टाइम एंड डिस्टेंस में से बेसिक में कर निकलने दो। देन जब 1-2 क्लास लास्ट की करेंगे तो इसका लेवल करेंगे भाई। बेसिक सी बातें यही है। क्लियर हुई? अब लिखो बेटे टाइप नंबर 4। एक और करने दो, ताकि जब आज इस टॉपिक को आप उठा के कर रहे हो तो आपको पता लगे हाँ भाई यार आईसीएस पाईसीएस तो हो गया मेरा, तो मैंने तो आने लग गया। ठीक है भाई, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भाई टाइप नंबर 4, और इसके टाइप का नाम भी लिख दो। हरियाणा में लिखोगे कि कैसे लिखोगे? हरियाणवी में ये लिख दो, लेट और बिफोर लिख दो भाई। तुम अंग्रेजी से लिख लो। एक स्पीड आई भाई, लेट हो जाता है, ऐसा भी देखो। पूरा अर्थमेटिक बेटे एक व्यवहारिक जीवन है, कुछ नहीं है। इसको मैथ को वे में समझो। ए छोरी मानसी, इधर सुन ले मेरी बात। इसको बेटे मैथ को लेके मत समझो, ये मैथ पढ़ रहे। एक व्यवहारिक जीवन कहता है भाई। व्यवहारिक जीवन भी तो यही कहता है भाई, मैं अपने ऑफिस में गया और फिर आगे मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के आ गया। आने जाने में मैंने 8-9 घंटे लागे। बताओ मेरा ऑफिस कितनी दूर है? अब क्या कहेगा इसमें? लेट एंड बिफोर। ये कंसेप्ट ये कहेगा आपको कि भाई मैं एक दिन अपने ऑफिस में 10 की स्पीड पे गया और मैंने देखा यार 10 मिनट लेट हो गया। ऐसा भी तो होता है, हमें ऑफिस में लेट पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते? व्यवहारिक जीवन में बताइए, लेट पहुंचते हैं कभी? तू सेंटर पे कभी लेट आई है? आए हो ना। और कई बार हम 10 मिनट पहले भी आगे बैठ जाए हैं। तो यही कंसेप्ट चला। मैं अपनी स्पीड से गया और मैं अपने ऑफिस लेट पहुंचा। अगले दिन मैंने सोचा स्पीड से जाऊंगा और तेज करी। अगले दिन मैंने अपनी स्पीड 20 की बजाय 30 कर दी, तो मुझे पता लगा मैं 12 मिनट पहले आ गया। बताओ मेरा ऑफिस कितनी दूरी पे था? एक बात बताओ, मुझे अपनी स्पीड सही कितनी रखनी चाहिए थी? एग्जैक्ट स्पीड क्या होनी चाहिए थी? या मैं अपने ऑफिस में कितने टाइम पे सही टाइम पे पहुंचा? तो 3 क्वेश्चन बनेंगे बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है? फिर देखेंगे, धीरे धीरे बताएंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, ये पूरा एक क्वेश्चन लिखें। एक स्टूडेंट, लिखो बेटे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है। अपने साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल जाता है, ये लिखा। और 11 मिनट लेट पहुंचता है। क्या मिनट लेट हो रहा भाई? 11 मिनट लेट, 11 मिनट लेट। कोई बच्चा बताएगा भाई क्या मतलब है इस लाइन का? बताओ शाम, मतलब समझो पहले लाइनों का बेटा। वो जान लग रहा है अपनी साइकिल पे और स्पीड कितनी चला रहा है? 20 किलोमीटर। जब स्कूल में पहुंचा तो क्या मिनट लेट पहुंचा? 11 मिनट लेट पहुंचा। मान लो 10 बजे का स्कूल है तो क्या बजे पहुंचा है?
10:11। यही तो बात आई है, इसे और तक कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट डे वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, बिफोर 9 मिनट बिफोर, 9 मिनट पहले पहुंच गया भाई। कहता है तो उसका स्कूल की डिस्टेंस क्या है, घर से स्कूल की दूरी क्या है? कोई भी बच्चा ले आए, शाबाश। ये किस किस का आया भाई? वेरी गुड, शाबाश। 10-15 बच्चों का क्वेश्चन का आंसर आया है, शाबाश। पहले ये बताओ भाई, पॉलिटिकल से ही समझ में आ रही है बेटा, भी नहीं आ रही है? आप भी डाउट हैं? ठीक है, पॉलिटिकल शुरू हो गई है, हिस्ट्री शुरू हो गई है, बायोलॉजी शुरू हो गई है, मैथ शुरू था, शुरू है और शुरू रहेगा जब तक तुम इस सेंटर पे हो। ठीक है भाई, तो 3 चीजें पहले खत्म करवाएंगे, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वगैरह या करंट अफेयर्स का जो पार्ट होगा वो करवाएंगे। देखो भाई, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 20 की स्पीड और 30 की स्पीड, कितने किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी अगले दिन उन्हें? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी भाई। और टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? टाइम का डिफरेंस 2 मिनट का। क्या मिनट का भाई? 2 या 20? है भाई 20 या 2? 2 किस किस का बेटे बताओ सही, शाबाश भाई। 11 में से 9 गए, 2 ही तो आया बेटे। है भाई, वेरी गुड, शाबाश। 20 का डिफरेंस है बेटे। ये माल्य पूजा तो कितना आया है? 95 है। अच्छा, सेंटर का टाइम कितने बजे का है ये बता? 9 बजे का। देखते हैं भाई, एक बार कंक्लूजन निकालते हैं। अगर आप राइट टाइम पे सेंटर आते हैं तो आप राइट 9 बजे आते हैं। आप जिस इको में आए उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी। आप जब सेंटर पे आए तो आपने देखा कि आप 11 मिनट लेट हो गए, क्लास चल रही है। तो क्या बजे पहुंचे सेंटर पे? बोलो भाई, 9:11 पे पहुंची। यही आई स्टोरी। नेक्स्ट डे आपकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी और आपने देखा आज मैं पहले ही आ गई। क्या मिनट पहले? 9 मिनट पहले। तो क्या आई भाई? 8:51। यही हुई स्टोरी। तो मैं ये पूछ रहा हूं, इस टाइम में जो पहुंचने का था और इस टाइम में कितने मिनट का डिफरेंस है? 2 का या 20 का? आप कहोगे 9 मिनट ये हो गए और 11 ये। टोटल इस टाइम में इस टाइम में कितने का डिफरेंस है भाई? 20 मिनट का डिफरेंस है बेटे, 20 मिनट का। जब भी मिनट मैथ में एक चीज लेट हो और एक चीज पहले हो तो इसका मतलब वो जुड़ेंगी। 11 और 9 20 मिनट का डिफरेंस है, ना कि 11 और 9 2 का डिफरेंस है। अगर यू भी लेट होता 11 मिनट लेट और यू 9 मिनट लेट, फिर ये घटती। यू 9:11 पाया, 9 लेट होता तो 9:09 होते, 2 मिनट का गैप आ जाता। तो जो टाइम का डिफरेंस हमेशा लेट और पहले में इन दोनों चीजों को जोड़ दो, 20 आएगा। क्या बात समझ में आई भाई? डायरेक्ट ट्रिक लिखेंगे भाई, है ना। कोई बेसिक अच्छी बात बताने की इसमें है नहीं। कहो तो बताऊं, एक बार बता देते हैं, एक क्वेश्चन से बताते हैं। देखो ये 20 की स्पीड है बेटे। कई बच्चे फिर न्यू कहते हैं कि भाई बेसिक नहीं करवाया सर। बेसिक वही है। बेसिक का मतलब अज्यूम करो अपने आप स्कूल की दूरी कितनी मानोगे? बोलो बोलो भाई, कितनी मानोगे? आप कहोगे स्कूल मान लेते हैं 60 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर दूर है तो क्या घंटे लगे? 3 घंटे लगेंगे इस स्पीड से। और इस स्पीड से कितने लगेंगे बेटे? अगर मैं 60 किलोमीटर मेरा स्कूल दूर होता, सुनो भाई ये मैंने माना है, अगर 60 किलोमीटर मेरा स्कूल दूर होता, अगर मैं इस स्पीड से जाता तो मुझे 3 आवर्स लगते हैं। लेकिन मैं जब इस स्पीड से गया अगले दिन तो मुझे कितना टाइम लगा? 2 घंटे। तो आप कहोगे कितने का डिफरेंस आ गया भाई? 1 घंटे का पूरा डिफरेंस आ गया। या नहीं आया? यहां 3 घंटे लगे, यहां 2 घंटे लगे,
तो 1 घंटे का डिफरेंस मतलब 60 मिनट का डिफरेंस, यही तो आया। अगर मैं अपने स्कूल को 60 किलोमीटर दूर मानता हूं तो 60 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस कितने का है? 20 मिनट का। क्या मिनट का? 60 मिनट का तीसरे हिस्से का डिफरेंस है। तो आप डिस्टेंस को भी तीसरे हिस्से की बना दो। 60 को किससे डिवाइड करो बेटे? 3 से। तो स्कूल कितनी दूरी पर है? 20। आई है समझ में? भाई 60 मान लिया ना मैंने। जब स्कूल को 60 माना तो डिफरेंस मेरा टाइम का 60 मिनट आया। 60 किलोमीटर स्कूल होता तो मुझे 60 मिनट का डिफरेंस आ जाता, बट डिफरेंस तो 20 मिनट का है, तो तीसरे हिस्से का डिफरेंस है। तो तीसरे हिस्से की दूरी बनाओ। 60 का तीसरा हिस्सा क्या होगा? 20। तो दूरी कितनी है स्कूल की? 20। लिखो भाई ट्रिक, किस किस को आती है बोलो शाबाश। लिखो तो सभी लिखेंगे। x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई वेयर स्पीड्स हैं उसके, जो 2 स्पीड होंगी वो डिफरेंट स्पीड। x इंटू वाई डिवाइड बाई बोलो x माइनस वाई नहीं याद करेंगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड। कोई सी भी बड़ी छोटी हो, मान लो यहां 30 होता और यहां 20 होता तो भी एक ही बात है। डिफरेंस निकालना है आपने स्पीड का, बड़ा इजी होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड। क्यों याद रखेंगे डिफरेंस ऑफ स्पीड? आगे भी जो मल्टीप्लाई है वो डिफरेंस ऑफ टाइम। यहां लिखो बेटे इनटू टाइम का डिफरेंस। अगर एक लेट और एक पहले तो जुड़ जाएगा, दोनों लेट लेट हैं तो घट जाएंगे, दोनों पहले पहले हैं तो घट जाएंगे। टाइम का डिफरेंस ये लिखेंगे। और अगर ये मिनट में है, मोस्टली क्वेश्चन मिनट में पाएंगे, तो इसको भी आवर्स में चेंज कर देंगे बाई 60। बस क्वेश्चन हो गया। अगेन रिपीट करते हैं, x इंटू वाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस इन बाई 60। देखते हैं एक बार क्वेश्चन में पुट करते हैं। x की जगह क्या है बेटे? 20। y की जगह 30। नीचे कितना डिफरेंस है? 10 डिफरेंस है। 30 में तो 20 गया 10। टाइम का डिफरेंस कितना है? 20 का डिवाइड बाई 60। 0 तो या 0 कट गई, इस 0 तो या 0 कट गई, 2 3 6, 3 10, 10 दूनी 20। आंसर आपका 20 है। डायरेक्ट ट्रिक है क्वेश्चन को करने की। बोलो समझ में आया? yes, एक बार इस ट्रिक को फिर बोल लेते हैं बेटे, फिर करेंगे क्वेश्चन। बोलो शाबाश। मुश्किल नहीं है ना भाई, इजी है। दोनों की गुणा, दोनों का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस बाई 60। एक क्वेश्चन और करते हैं आप। शाबाश। लास्ट क्वेश्चन है भाई क्लास का, यहीं से शुरू करेंगे बेटे। आज इतना पढ़ के आओगे तभी आगे बढ़ाएंगे। शाबाश। देखते हैं कितने बच्चे करेंगे क्वेश्चन को। वेरी गुड, शाबाश। एक व्यक्ति अपने ऑफिस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, और 15 मिनट लेट हो जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया एंड गेट 15 मिनट लेट, ये लिखा भाई। नेक्स्ट डे वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये कहा क्वेश्चन कहता है उसका ऑफिस कितनी दूरी पर है? लाओ बेटे लाओ, शाबाश। सभी बच्चे लाने की कोशिश कर, गलत नहीं आना चाहिए। अटे बटे में आएगा, लाओ शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। लेके आओ, सभी लाओ, घबराओ मत, जो भी आए पॉइंटों में लेकर। 16 सही या 66 सही? 66 सही। वेरी गुड, शाबाश। किस किस का बेटा? वेरी गुड। इतने बच्चों को एक साथ आ जाता है। कुछ बच्चों को ना भी आ तो अगले राउंड में आ जाएगा भाई, 1-2 महीने बाद फिर चलेगा यही चैप्टर। घबराओ मत, नहीं तो आपस में सीखने की कोशिश करो। देखो इधर देखेंगे, बोलो बेटे 2xy नहीं है इस बार, क्या है? x इंटू वाई, 40 गुणा में 50, डिफरेंस ऑफ स्पीड 10, टाइम का डिफरेंस 20 और डिवाइड बाई 60।
यही तो आया भाई। आपको के पहले तो इसने ही कर देते हैं, 20 दिए 60, 1 0 तो 1 0 कट गई, 40 और 5 की गुणा क्या आई 200/3 किलोमीटर, यानी कि 66 से ही 2/3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। शाबाश, एक और करना पड़ेगा, बहुत स्पीड से, शाबाश। एक विद्यार्थी अपने स्कूल 20 की स्पीड से गया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया बेटे, 20 की स्पीड से, और 18 मिनट लेट हो जाता है। 18 मिनट लेट हो जाता है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 18 मिनट लेट हो गया। नेक्स्ट डे वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर, और 8 मिनट लेट हो जाता है। 8 मिनट लेट हो जाता है। स्कूल कितनी दूरी पर है? सभी लाओ भाई, सभी लाओ। इसका क्या आया? वेरी गुड बेटे, शाबाश, यही आंसर है भाई। कर लोगे भाई या नहीं? इधर देखो एक और क्वेश्चन, ये भी 20 बोलो एक बार, शाबाश, 30/10, यहां 10 या 26, ये भी लेट, ये भी लेट, तो डिफरेंस क्या है? तो 10/60 बेटे, 0 से 0 गई, इस 0 से ये गई, 6 पंजे 10, 5 दूनी, तो स्पीड क्या आई? दूरी भाई 10 किलोमीटर। क्या आप समझ पाए? ये था भाई आपका टाइम एंड डिस्टेंस की। आज 2 ट्रिक हमने करी हैं और बेसिक कंसेप्ट को समझा। एवरेज स्पीड क्या होती है और लेट और बिफोर वाला कंसेप्ट क्या होता है। अगर मैं 1 मिनट में ही रिवाइज करवाऊं तो एक बार बताएंगे एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड में एक ट्रिक क्या होती है? 2xy बटे में x। ये कब काम आती है? सेम जाना सेम आना। और एक ट्रिक और आई बेटे, जब लेट और पहले होगा तो इसकी क्या ट्रिक है बोलो? xy बटे में टाइम डिफरेंस बाई 5। ठीक है भाई, कल और इसकी ट्रिक्स हैं जो अगली, उन पे बात करेंगे, कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटे।